मुझे पर्सनली ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ होती है ना, जो कि अपने लाइफ में अपने जॉब के अलावा कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि 9 to 5 का जॉब करने के बाद से जो भी समय मिला है उसमें केवल रिलैक्स होना है, उसमें केवल रील्स को स्क्रॉल करना है। आज आप देख लो, लगभग 95 to 96% आज के टाइम में युवा ऐसे हैं जो कि अपने जॉब के बाद से केवल मोबाइल पे यूट्यूब का शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करते हैं। आप अपने जीवन के, आप अपने दिन के 16 घंटे बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन है बहुत कुछ करने का। आपको क्यों करना चाहिए कुछ? आपको कुछ कभी अंदर से ये मोटिवेशन आता है कि आपको अपने जॉब के अलावा भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती हैं? क्यों आपको करना चाहिए? मैं मानता हूं कि आपके पास अच्छी सैलरी है, आपके पास अच्छी लाइफ है, आपको जो सैलरी मिल रही होगी उसमें हो सकता है कि आपको जो खाना है वो आ जाता है, आपको जो पहनना है वो आ जाता है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छा सा घर है आपके पास, आपको साल भर में जो 2 टूर करना होता है, आपका कहीं पे जाके आप घूम पा रहे होते हैं। लेकिन क्या यही केवल लाइफ होती है? इसके बाद क्या इंसान को कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे और भी कुछ लाइफ में एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जानना है, अपने माइंड को जानना है? जो सपने मैंने बचपन में देखे थे, जिसके पीछे कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं हुआ करता था, जो सपने मैंने बचपन में देखे थे जिसमें मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फेम पाना है, क्या उन सपनों का कोई महत्व नहीं रह गया? एक्चुअली में इंसान जो होता है ना, वो बचपन में ही सबसे ज़्यादा प्योर होता है, और उस समय उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, वो खुशी से आती हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी से निकल रही होती हैं। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है बचपन में, लेकिन आपके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो बहुत इनोसेंट भाव से आती हैं। आपके अंदर एक इनोसेंट इंसान छुपा हुआ है, वहाँ से वो चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन बड़े होने के बाद से, एक नौकरी लगने के बाद से, आप अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को सुनना ही बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा इनजस्टिस आप अपने साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ जो है सीमित होने के लिए नहीं बनी हुई है। आपकी जो एनर्जी है केवल आपका एक जॉब पाने के लिए और जॉब करते रहने के लिए 60 साल की उम्र तक नहीं बनी हुई है। क्यों आपके अंदर ये मोटिवेशन नहीं आता है कि आपको अपने 8 घंटे की लाइफ के बाद से कुछ और भी काम करना है, कुछ अपने आइडेंटिटी के लिए, कुछ पर्सनल आइडेंटिटी के लिए कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस खड़ा करना है, या फिर कुछ आपको योग करना है, कुछ नई स्किल्स आपको सीखनी है, या फिर आपको कोई भी चीज़ नई एक्सप्लोर करनी है जो कि आपके आइडेंटिटी से जुड़ा हो, पैसों के लिए नहीं, फेम के लिए नहीं, केवल इच्छा से। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं, उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए? आप एक YouTube चैनल खोल सकते हो जहाँ पे आप बातें कर सकते हो। आप लोगों से तो बातें करते ही हो ना, लोगों से बात करके आपको मिलता क्या है? और वहाँ पे तो आप जो हो उसको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। आप जब लोगों से बात करते हो तो वहाँ पे आप जैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि लोग वहाँ पे अपना भी इनपुट देते हैं, तो आपकी जो सोच है उस हिसाब से मॉडिफाई होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकलते हैं। लेकिन जब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप कौन है जो मुझे देख रहे हैं? मुझे नहीं पता है, आपका कोई इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं है। तो मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ ना, वो मेरे माइंड का खेल है, वो मेरे अंदर की चीज़ें हैं जो कि निकल के बाहर आ रही हैं। इसीलिए एकांत में रहने का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए। आप जितने ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हो ना, आप अंदर से उतने ज़्यादा हल्के रह सकते हो। जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना, अंदर से वो भारी बना हुआ रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जॉब के अपार्ट कुछ भी ऐसा करो जिसमें कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुमसे छूट जाएंगी। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जब तुम्हें खुद सामने आके बोलना होता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आप सामने निकल के नहीं आ सकते हैं। बचपन से जो अपब्रिंगिंग बनी हुई है ना कि सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, इस थिंकिंग को तोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर ये जो बीज डाला हुआ है ना कि आपको सेटल हो जाना है, इस सेटल होने की चीज़ को आपको आज ही त्यागना पड़ेगा। क्योंकि सेटल होने के बाद से कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जो कि महान बना है। जिसको भी आज आप महान कहते हो ना, आज आप बड़ा कहते हो ना, वो जीवन भर घिसा है तभी जाके महान बना है, वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। तो इसलिए अगर आपको भी लाइफ में कुछ ग्रेट करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको वो कंफर्ट जोन का त्याग तो करना ही पड़ेगा, उस सिक्योरिटी का त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर जो बीज डाला हुआ है कि भाई सेटल हो जाओ, इसका त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा।
एक और रीज़न है कि आप अपने 9 to 5 के जॉब के अपार्ट कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पाते हो, वो ये है कि आप अपने 9 to 5 के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे बेकार के काम कर रहे होते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तुम इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें। तुम 9 to 5 के टाइम में जब तुम्हें समय मिलता है, वो लंच का समय हो या फिर बीच में टी ब्रेक हुआ है, तुम उस समय क्या करते हो? तुम उस समय गप्पे मारते हो, तुम उस समय रील्स स्क्रॉल करते हो। तुम्हें हो सकता है कि किंडल पे तुम एक बुक पढ़ लो, हो सकता है कि आधे घंटे के लिए तुम एक प्रोडक्टिव वीडियो देख लो जिससे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिले। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जॉब के टाइम में बहुत सारा फ्री टाइम जो मिलता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं? बहुत कम लोग होंगे हमारे में से ऐसे, और जो लोग होंगे ना, वही शायद इस वीडियो को देख के कुछ सीखेंगे भी। अगर आप उसमें से नहीं हैं तो आपको ये वीडियो बहुत बुरी लग सकती है, ये बहुत आपको कटाक्ष लग सकता है। लेकिन अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो आप 9 to 5 के टाइम में कर रहे होते हो उसको सबसे पहले बंद करो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को खा जाती हैं। और जब आप शाम को 5-6 बजे जब घर पे पहुंचते हो ना, तो आप डिसीजन फैटिग के शिकार हो चुके होते हो। डिसीजन फैटिग होता क्या है कि दिन भर तुम ऐसे छोटे मोटे और बेकार के चीज़ों में अपना डिसीजन दे रहे होते हो, अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे होते हो कि तुम्हारे पास जो एक दिन में डिसीजन लेने का जो कोटा है ना, वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। अब तुम्हें जब अगला डिसीजन लेना है कोई पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई स्किल सीखने के लिए, तो तुम्हारे पास वो शक्ति ही नहीं होती है, तुम्हारे पास वो मेंटल कैपेसिटी ही नहीं बचती है शाम को। यही प्रॉब्लम है। आप अपने 9 to 5 में आप अपने बैटरी को बचा के रखो। जैसे आप कहीं दूर सफ़र पे जाते हो तो फ़ोन को आप कम यूज़ करते हो ना, ताकि बैटरी ज़्यादा देर तक टिकी रहे। इसी तरीके से आपको अपने बॉडी को और माइंड को भी ऐसे खर्च करना होगा अपने पूरे दिन में, ताकि शाम को आपके अंदर एनर्जी और मोटिवेशन बचा रहे। तभी जाके आप कुछ और प्रोडक्टिव या फिर मीनिंगफुल कर पाओगे अपने जॉब के बाद। जो लोग बिल्कुल सेटल्ड है ना, उनको ये सब बातें सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसे सेटल्ड हैं कि उनके सेटलमेंट से उनको हिलाने पे वो ऑफेंड हो जाते हैं, उनके लिए ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग खुद अंदर से हिले हुए हैं कि हमारी लाइफ जो है, हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अंदर से कुछ अकुलाए हुए लगते हैं, अंदर से कुछ बेचैन लगते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए है, क्योंकि शायद आप बड़े चीज़ों के लिए बने हुए हैं, इसीलिए आप अंदर से बेचैन हैं। इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ और प्राप्त करना है, कुछ और सीख लेना चाहिए। याद रखो मेरे भाई या फिर मेरी बहन, आपके अंदर जो बेचैनी है ना, वो आपको कई बार सही रास्ते पे भी रखती है। आपके अंदर का जो लालच और जो डर होता है ना, आपको कई बार गलत काम करने से बचा लेता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ और मीनिंगफुल करना है अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखो। दिन भर फालतू की चीज़ों में मत वेस्ट करो। सुबह में ये मत सोचो कि आज ब्रेकफास्ट करके क्या जाऊंगा, ये मत सोचो ज़्यादा कि मैं क्या पहन के जाऊंगा। जो भी सामने आता है उस चीज़ को ख़त्म करो, और जिस चीज़ पे तुम्हारी एनर्जी को देने की ज़रूरत है केवल वहीं पे दो। जो तुम्हें समय मिलता है बीच बीच में ना, उसको यूटिलाइज करो। ऑडियो बुक्स को सुन लो, नहीं तो तुम अपने फ़ोन पे बुक्स को पढ़ सकते हो, किंडल पे पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल चैनल्स हैं जहाँ से तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम एक केवल 9 to 5 के कीड़े मकोड़ों की जॉब जियोगे और कुछ भी नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।